कॉन्टेक्ट कर लीजिए। लक्ष्मी इसमें कुछ लक्ष्मी जी की हुई है और कुछ ऐसा मतलब दो ऐसे मुंबई जा अल्लाह अल्लाह एक जगह रखो। मोबाइल एक काम करते हैं उसको नीचे कर दो, ये भी नीचे हो जाएगा तो उधर आईडी भी आएगी वो हाँ जी बता ऐसे करके बनाना वीडियो यार ठीक है सर। सब लोग अरे का दर्द नहीं आया था आयो हम पीछे हो गया पहले बोला तो अच्छी हो जाएगी फरियादी बोला जी सर। शिवम हाथ आ रहा है शिवम थोड़ी ब्रीफ कर दीजिए वॉल्यूम हां सबके पीछे तो प्रैक्टिस बस ब्रेक पीछे नहीं तो हटेंगे जी हटेंगे ब्रेक उसके बाद ये तो अभी ऐसे बना लो ये लग 15 से उठेंगे सोमन तो ये अपने घाटी पर सोमन तोमर समन तोमर मुझे फरियाद टाइप हां बोलिए सर आ रही है तोमर कैसे है तोमर वो हां अंदर हो गया सिंगापुर है, बैंकॉक है, मलेशिया है, 3 4 ही 5 नहीं घुमाते हैं। सेंटर होटल बुलाया था सेंटर से इनका पहले का कोई टाइप था नहीं वो नॉर्मली नहीं तो मतलब तो सस्पेक्टेड हो कई होटलों में गए थे वो पर उनको जगह वहां मिल गई। तो सेंटर में रुके हुए थे कुछ सेंटर में कुछ सेंटर में रुके तो राइडिंग सन और इन पे हमारा अरे ऐसे कर दो पीछे से अपन वो लगा पलट देंगे कॉन्टेक्ट कर लीजिए जी आगे रख दीजिए आगे रख दो जी ऐसे करके बना लेना वीडियो यार ऐसे मत बनाओ जी आप लोग पीछे चले आओ आयो लंबाई कहाँ गया हां मैं बुला रही हूं। फरियादी वालों को और अच्छी बन जाएगी फरियादी बोला जी सर। सोमन तोमर समन तोमर सोमन तोमर को फरियाद टाइप हां बोलिए सर आ रही है तोमर कैसे है तोमर वो हां अंदर मदर हो गया काम सुमित धन्यवाद
क्या हुआ था ये पहले इनसे सुन लो ब्रीफ। 29 तारीख को ग्वालियर में आए थे और ये बहुत सारा लोग था, इनका 10-12 लोगों का। तो ये क्या करते थे कि जैसे कि तिब्बती मार्केट में या मेले पे या फिर मॉल्स के बाहर, तो ये होटल में आई है और हम क्लब महिंद्रा से टाई अप होकर आई है, तो उसमें सर हम अच्छे ऑफर्स आपको देंगे। नहीं आईडी जो फैमिली के लिए कूपन्स या फैमिली को जैसे किसी को देना है पैकेजेस, तो ये करके इन्होंने होटल शेल्टर में इस तरह से इन्होंने एक सेमिनार आयोजित किया था और विभिन्न अपने शहर से कभी लोगों को इन्होंने एज ए गेस्ट बुलवाया था। तो अगर कई लोगों ने मेंबरशिप ली, फिर उसके बाद में ये जब इस इनकी जो दी हुई जो इनके जो पैकेज था और उसको ऑफर लेने के लिए जब इनको फ़ोन लगाया तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया किसी के भी, और इनके मैसेज इनका जो गूगल का जो इनका साइट है उस पर भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स लिखे हुए थे वहाँ पर कि ये फ्रॉड्स हैं, चीट्स हैं, क्योंकि फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे। तो फिर उसके बाद में जो भी है ऑफर लगभग कितने लोगों ने लिया होगा? ऑफर मुझे मालूम नहीं है क्योंकि तो विवेचना का पार्ट है, लेकिन 5-6 लोग हैं। और हम क्लब महिंद्रा से टाई अप होकर हमने क्लब महिंद्रा से हटके हमने एक नई कंपनी बनाई है, तो उसमें सर हम फैमिली के लिए कूपन्स या फैमिली को जैसे किसी को देना है पैकेजेस, तो ये करके इन्होंने होटल शेल्टर में इस तरह से इन्होंने एक सेमिनार आयोजित किया था और विभिन्न अपने शहर से कभी लोगों को इन्होंने एज ए गेस्ट बुलवाया था। तो अगर कई लोगों ने मेंबरशिप ली, फिर उसके बाद में ये जब इस इनकी जो दी हुई जो इनके जो पैकेज था और उसको ऑफर लेने के लिए जब इनको फ़ोन लगाया तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया किसी के भी, और इनके मैसेज इनके जो गूगल का जो इनका साइट है उस पर भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स लिखे हुए थे वहाँ पर कि ये फ्रॉड्स हैं, चीट्स हैं, क्योंकि फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे। तो फिर उसके बाद में जो भी है क्या आपका पूरा मामला किस तरह की आपने शिकायत की थी? ये 28 से 29 तारीख के बीच में कुछ लोग ग्वालियर में आए और वो टूर्स एंड ट्रैवल्स की कोई कंपनी का अपना प्रमोशन के लिए आए थे। ये लोग क्या है, पहले इन्होंने जो क्राउड के एरिया होते हैं अपने, जैसे तिब्बत मार्केट, मेला, डीडी मॉल पे, वहाँ इनके के सारे लोग करके कूपन गेस्ट को देते थे कि आप हमारे सेमिनार में आइए, वहाँ पर हम आपको बहुत अच्छे टूर्स के आपको पैकेजेस देंगे, बहुत सस्ते पैकेजेस हैं। हम क्लब महिंद्रा से हमने नया स्टार्टअप किया है, तो ये नए पैकेजेस लीजिए, आप अपने गिफ्ट दीजिए इस तरह से। फिर वहाँ पर होटल शेल्टर पे इन्होंने सब लोगों को गेस्ट को बुलाया था, बहुत सारे गेस्ट थे वहाँ पर, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी का सारी बताया कि आपको 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 जो भी इनका पैकेज था, तो उन्होंने पैकेजेस दिए। तो इस तरह से इन्होंने पैकेजेस दिए यहाँ के जो अपने ग्वालियर में जो भी लोग थे वो। हाँ, तो फिर आपकी शिकायत आपने किस तरह से की? क्या आपको आवाज़ हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि जब थोड़ा सा सस्पेक्टेड थे, जैसे ये कह रहे थे कि हम रमाडा होटल रेडिसन और ताज होटल को हम टाई अप किए हुए हैं। हमें लगा कि जब इतने बड़े बड़े होटलों में ये बात कर रहे हैं तो यहाँ रेडिसन यहाँ उषाखंड पे क्यों नहीं रुके हुए हैं, यहाँ शेल्टर में क्यों रुके हुए हैं। तो सस्पेक्टेड तो थे ही, लेकिन हमने तो अपने रिलेटिव को गिफ्ट दिया था, 60,000 में गिफ्ट दिया था, तो छोटा लिया था इनका पैकेज। फिर जब हमने इनको फ़ोन लगाया तो इन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, और जब इनकी वेबसाइट पे देखा तो ये पहले किसी सिटी में कभी करके आए होंगे, ये पैकेज लिया होगा, तो उनने भी चीटर्स या फ्रॉड जैसे कमेंट किए हुए थे। फिर हमने अपने रिलेटिव को फ़ोन लगाया वहाँ पर बॉम्बे में, एक मित्र है हमारे, उनको जब फ़ोन किया उन्होंने बोला देखना जरा ये लोकेशन पे क्या ये ऑफिस है। तो वहाँ देखा तो 10 बाई 10 की एक दुकान थी, वहाँ टी स्टॉल थी, तो 2.5 महीने पहले वो भी बंद हो गई। तो वहाँ देखा तो फिर वहाँ से हमें पक्का हो गया कि ये वो है। और बेसिकली ये सब मुंद्रा एक एरिया है बॉम्बे का, जहाँ पर मोस्ट ऑफ सस्पेक्टेड लोग रहते हैं, यानी पाकिस्तान या जो भी कुछ कहते हैं उसको। तो वहाँ सब चीज़ें जब ये सामने आई तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मालूम पड़ा कि ये चीट करके आए। वेब सीरीज़ में आजकल ये सब यही चल रहा है कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड किया जाए, किस तरह से कंपनीज बनाई जाए, कैसे किया जाए। वेब सीरीज़ भी आजकल चल रही है, तो इस तरह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमेंद्र सिंह तोमर है, तोमर बिल्डिंग में रहता हूँ मैं। ये एक कंपनी है रोमिंग क्रेविंग प्राइवेट लिमिटेड, एक फरियादी के द्वारा ये बताया गया, उसने एक आवेदन दिया कि 2 जनवरी को इसी साल
एक शेल्टर होटल में एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें टूर्स पैकेज और जिम फिटनेस के लिए जो पैकेज होता है उसका उनके द्वारा वायदा किया गया था कि हम मेंबरशिप आपको एक प्लान देंगे, आपको मेंबर बनाएंगे जिससे आपको टूर पैकेज ही मिलेगा और जिम फिटनेस का प्लान भी आपको दिया जाएगा, उसकी मेंबरशिप दी जाएगी। और उन्होंने इस सेमिनार में 60,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति से लिए। अभी फ़िलहाल फरियादी ने जब शिकायत की तो और फिर उसके बाद बताया गया कि मैंने उनके नंबरों पर लगातार कॉल किया तो नंबर उनके बंद आ रहे थे, मेल्स पर कोई जवाब नहीं आया। और फिर जो कंपनी का ऑफिस था मुंबई, तो क्राइम ब्रांच की एक टीम भेजी गई तो वहाँ पर कोई भी ऑफिस होना नहीं पाया गया। इससे ये संशय हुआ कि ये ये धोखाधड़ी, ये चीटिंग का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है। तो इस पर से ये फरियादी के द्वारा क्राइम ब्रांच में एक FIR रजिस्टर्ड कराई गई। FIR इन्वेस्टिगेशन में मुंबई टीम भेजी गई जहाँ पर पता चला इस तरह कोई ऑफिस नहीं है। लगातार इनके बारे में प्रयास किए गए, तभी एक इन्फॉर्मर ने सूचना दी कि इस तरह के जो लोग हैं वो कभी कभी आते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और उस आधार पर उसने इन्फॉर्मेशन दी कि सीपरी लिंक रोड पर के पास एक स्विफ्ट कार है, उसमें ये लोग देखे गए। संभावित है कि ये लोग हो सकते हैं। 3 लोग थे जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला थी। तो टीम क्राइम ब्रांच की टीम में सब इंस्पेक्टर राहुल अहिरवार, ASI जितेंद्र शर्मा, अर्चना और प्रदीप और इन सब की पूरी टीम को वहाँ पर भेजा गया। इनके द्वारा उनको घेराबंदी करके उस गाड़ी को पकड़ा, स्विफ्ट गाड़ी को। तो उसमें जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अपना अपराध कबूल कर लिया गया। ये लोग तीनों ही मुंबई निवासी थे और मुंबई निवासी थे। इनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार मिली है, 170 जो स्केचिंग फॉर्म मिले हैं जिसमें कि वो जो प्राइस का जो झांसा देते हैं कैसे आपका प्राइस निकलेगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकले हैं, POS मशीन मिली है और इनसे कई प्रकार के अन्य जो कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसके अलावा 1 लाख रुपए कैश मिले हैं। अभी फ़िलहाल ये जो FIR रजिस्टर्ड होने के बाद 4 फरियादियों के द्वारा और क्राइम ब्रांच में संपर्क किया गया है। मुझे उम्मीद है कि मीडिया में आने के बाद जो लोग और ठगी के शिकार हुए होंगे वो भी संपर्क करेंगे तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कहाँ लोगों ने ठगी करी, कितने जिलों में? जैसा कि मैंने बताया, अभी फिलहाल तो यहीं का उनके द्वारा बताया गया। ग्वालियर ही आए थे, शेल्टर होटल में एक सेमिनार आयोजित किया गया था, लेकिन शंका है, लगातार इनसे भी पूछताछ जारी है। इसमें और भी कई खुलासा होने की उम्मीद है। मूलतः निवासी रहने वाले कहाँ के? मुंबई का बताया गया है इनको कि मुंबई के ही निवासी हैं, मुंबई में ही इनका ऑफिस था, ऐसा उनके द्वारा बताया गया था। लेकिन जब वहाँ पर सर्च की गई तो वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का इनका कोई ऑफिस नहीं था। ग्वालियर से सर